लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और जहां तक मुझे याद है कि फीफो मेथड शुरू हो गया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक ऐसा मेथड होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जो कहता है कि जो इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक पहले आया था वही स्टॉक पहले जाएगा। समझ गए बात? बोलो ना। और उसके तहत हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग, यानी स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया था जिसमें एक डेट था, उसके बाद रिसिप्ट, उसके बाद इशू और फिर लास्ट में बैलेंस, जिसमें हम लोग और थोड़ा सा अंदर जाएं तो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट भी कॉलम हुआ करता था। ठीक है। और उसके तहत हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन बनाया था और आप लोगों से कहा था अगला क्वेश्चन बना के लाइएगा। कोई ऐसे हैं जो बना के लाए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। 1 2 3 4। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 तक बन गया है, 4 तक बन गया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आइहर सर 2 नंबर बना है, 4 तक बन गया है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो सुनो सुनो, टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत? किसी को भी 2 में दिक्कत? देख पा रहे हैं हम 2 बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। ओपनिंग स्टॉक बता दिया है, 1000 यूनिट है 5 रुपया वाला, तो उसको बैलेंस के रूप में दिखा देंगे। उसके बाद परचेज इशू, परचेज इशू, परचेज इशू दिया है, नॉर्मली दिखाते चले जाएंगे। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख रहे हैं कि फीफो मेथड से ही दिया है। स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग बैलेंस बता दिया है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम दिया है। 1 और 3 सेम टू सेम है, कोई दिक्कत? मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे प्रेजेंट किया है 3 को भी वैसे ही प्रेजेंट किया, जो 1 बना लिया होगा वो 3 बना लिया होगा, और 2 तो एकदम आसान है। जरा 4 को देखते हैं सर। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज पर फीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दिए गए डेटा के अनुसार आपको फीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, फिर रिसिप्ट, रिसिप्ट लिखा है, फिर मटेरियल इशू में दिया है 4 तारीख को, 6 तारीख को, 9 तारीख को, और लास्ट में लिखा है द वीकली फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग ऑन अप्रैल 7 2022 सो शॉर्टेज ऑफ ₹100 यूनिट। 4 नंबर क्वेश्चन शायद आप लोगों से नहीं बना होगा, राइट? 4 नंबर क्वेश्चन कोई बनाए हैं? बोलो क्या किए हो ये शॉर्टेज वाला? शॉर्टेज का ट्रीटमेंट क्या किए हो, जल्दी बताओ। ये जो 100 यूनिट का शॉर्टेज है, यस सर, 7 तारीख को कौन सा यूनिट है? 7 तारीख तो हमको डेटे नहीं दिख रहा है कहीं। यहाँ तो 7 अप्रैल लिखा है एडजस्टमेंट में, वही हम कह रहे हैं, एडजस्टमेंट में तो 7 अप्रैल को बोला है, ऊपर इंफॉर्मेशन में कहीं 7 अप्रैल है ही नहीं। 8 तारीख में से कहने का मतलब ये है कि देखो 1 तारीख को इंफॉर्मेशन दिया है, फिर 3 तारीख को दिया है, फिर 4, 1 को तो ओपनिंग दिया है, 3 को रिसिप्ट लिखा है, 4 को इशू लिखा है, 4 के बाद 6 को फिर से इशू हुआ है, और 6 के बाद 8 को रिसीव हुआ है। तो गौर से सुनो, 8 को रिसीव हुआ है, उसके पहले 7 तारीख को कोई गया था स्टोर में, या कह लो तो स्टोर कीपर जो था वही, और जा करके फिजिकली यानी खुद जा करके अकाउंट किया कितना स्टॉक है। ठीक है, बुक में आप अकाउंटिंग में जो दिखा रहे हो वो तो दिख ही रहा है, जरा सच में तो गिन ले कि बस बुक में दिख रहा है कि सच में उतना है। तो जब गिना तो पाया कि 100 यूनिट कम है, यही एडजस्टमेंट बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि 7 तारीख को पहुंच गया था गिनने के लिए स्टोर में, और जब गिना तो पाया कि 7 तारीख को कि 100 यूनिट शॉर्टेज है, कम है। समझ गए बात? बोलो ना। तो 100 यूनिट कम है, तो जितना भी 6 तारीख तक का बैलेंस तुम दिखाए होगे, 6 तारीख को इंफॉर्मेशन दिया था ना, तो 6 को तो बैलेंस में कुछ लिखोगे ना, बोलो ना।
तो 6 तारीख को जो भी बैलेंस लिखोगे उस बैलेंस में से 100 यूनिट माइनस कर दोगे 7 तारीख को। समझ गए बात? क्योंकि 7 तारीख को कोई रिसीव या कोई इशू नहीं हुआ है, तो 7 तारीख को क्या करोगे? 7 तारीख को बैलेंस में से माइनस करोगे। कोई रिसीव या इशू थोड़ी हुआ है, बैलेंस में से माइनस होगा 100 यूनिट। समझे? ना ना ना, इशू कैसे लिख देंगे? 7 तारीख को इशू हुआ है ऐसा थोड़ी मानेंगे, बैलेंसवा में से कम कर देंगे। इंस्पेक्शन हुआ है, जांच हुआ है, तो 100 यूनिट आपने सही ठीक ठाक बनाया है, बट ये यहां इशू में लिखने के जगह पर क्या करेंगे? बैलेंस में माइनस करेंगे 100 यूनिट। समझ में आ गया? बस बाकी सब ठीक है। डेट 7 तारीख देंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन 7 को बोला है ना, तो 7, क्योंकि 7 को कोई इशू थोड़ी हुआ है। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया कि 7 को इशू हुआ है, ऐसा थोड़ी दिया है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि 7 तारीख को 100 यूनिट कम हो गया, तो 100 यूनिट यहां माइनस कर देंगे। 6 तारीख को जो भी बैलेंस दिख रहा है ना, इस बैलेंस में से क्या करेंगे? 7 तारीख को यहां लिखेंगे, यहाँ बैलेंस में से 100 यूनिट माइनस कर देंगे। 100 वही वाला रेट माइनस कर देंगे रुपया, फिर देखेंगे कि क्या बैलेंस बचा है। डन? मैंने इशू में ना दिखा के बैलेंस में माइनस करेंगे। हालांकि आपने अच्छा प्रयास किया। किसका कॉपी है ये? आपका है? वेरी गुड, नाइस नाइस ट्राई। चलिए सर, तो क्या हम 4 नंबर क्वेश्चन बना दे और फिर लिफो मेथड बताएं? आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं। हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, फटाफट फॉर्मेट बना देना है। अब बैलेंस लिख करके रिसिप्ट इशू लिखते जाना है लाइन से। चलो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में? किसके बुक में? नाम पता है? नहीं, तो नहीं लिखेंगे, डाइजेस्ट करके छोड़ देंगे। और बनाना क्या है? स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो फॉर्मेट मालूम है ना कि छोटा सा फॉर्मेट होता है उसका? बोलो, छोटा सा फॉर्मेट बना दें। ये लो, कल नहीं आई थी? बताओ। यहां पर डेट, डेट के बाद रिसिप्ट, रिसिप्ट के बाद इशू, और इशू के बाद बैलेंस। कोई दिक्कत? 3 कैटेगरी में बांट दे इसको, बोलो ना। अब फिर इसमें 3 को होता है ना, बोलो कौन कौन सा? क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद रेट, रेट के बाद अमाउंट। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से तीनों में होगा ना, बोलो। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्या समझे? ये छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर लेना है, ठीक है? तो आप सभी को ये फॉर्मेट वर्टिकल कॉपी में नहीं बनाना है, क्योंकि बनेगा ही नहीं, दिक्कत होगा। बन जाएगा भी तो भी दिक्कत होगा। तो आप सभी वर्टिकली ना बना के, माने कॉपी को सीधा जैसे लिखते हैं वैसे ना लिख करके कॉपी को घुमा ले ऐसे, और ऐसे करके कॉपी को बनाए हॉरिजॉन्टली। बहादुर हो तुम, ठीक है? कॉपी को ऐसे कर लीजिए, है ना? हाँ, तो उस वाले पेज पे लिखिएगा कि इधर वाले पे? पहले उधर लिखिएगा ना, तो कॉपी को ऐसे टर्न कीजिए, हाँ इधर से बनाइए, ठीक। डन? फॉर्मेट खींचिए। चलिए सर शुरू करते हैं। तो बताएंगे सबसे पहले डेट कौन सा दिया है? 2022 अप्रैल 1। क्या हुआ है उस दिन? रिसिप्ट हुआ है, बैलेंस है, बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। तो सर बैलेंस है तो रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे कुछ भी, इशू में भी नहीं लिखेंगे कुछ भी, सीधे कहां लिखेंगे? बैलेंस में। कितना क्वांटिटी है? 1000। कितने रेट वाला? 5 रुपया वाला। तो टोटल मिला के कितना हो गया अमाउंट? 5000। किसी को डाउट?
नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो बताओ 1 तारीख के बाद 3 अप्रैल को क्या हुआ है? अप्रैल 3 को हाँ परचेज हुआ है तो रिसिप्ट में लिखेंगे ना। परचेज हुआ है तो कहां लिखेंगे? रिसिप्ट में। कितना लिखेंगे? 5000 यूनिट। कितना रुपया वाला? 6 रुपया वाला। टोटल अमाउंट कितना हुआ? तो 5000 क्वांटिटी 6 रुपया वाला, तो 5 6 के 30,000 अमाउंट हो गया। इशू में कुछ नहीं ना लिखेंगे? नहीं सर। अब बैलेंस में क्या लिखेंगे? तो पहले से जितना था वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। एगो नया आ गया, पहले से था 1000 यूनिट हमारे पास 5 रुपया वाला, मतलब 5000 रुपया का माल पहले से पड़ा हुआ था। और अभी अभी कितना आया है? 5000 माल आया है 6 रुपया वाला। टोटल मिला के 30,000 का माल अभी अभी आया है। क्या समझे? बस सिंपल ऐसे दिखाते जाना है। तो ये कितना हो गया? ये आ गया आपका 3 तारीख तक का हिसाब किताब। चलिए 3 तारीख के बाद बताइए। 4 तारीख को क्या हुआ है? 4 तारीख को इशू हुआ है, तो 4 तारीख यहां लिख दें। अप्रैल 4 इशू हुआ है ना, तो इशू हुआ है का मतलब रिसिप्ट में लिखाएगा? नहीं सर, इशू में लिखाएगा। इशू कितना हुआ है? 3000 यूनिट। कितना रुपया वाला? नहीं बताया है। तो यही तो कंसेप्ट है सर, नहीं बताएगा। यही तो कंसेप्ट समझना है कि हम लोग जो ये स्टोर लेजर अकाउंट बना रहे हैं, ये कौन से मेथड से बना रहे हैं? फीफो मेथड से बना रहे हैं। अब फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो हमारे पास पहले से कौन सा है? 1000 यूनिट 5 रुपया वाला, 5000 रुपए का, ये पहले से है तो पहले यही ना जाएगा। टोटल इशू कितना हुआ है? 3000 यूनिट। तो इस 3000 में से 1000 पहले वाला चला जाएगा। इस 3000 में से ये 1000 पहले वाला चला जाएगा। अब बाकी अभी 2000 और जाएगा ना, तो वो किस में से जाएगा? इस वाले में से जाएगा। समझ गए बात? तो चलो, तो 3000 यहां डायरेक्ट लिखेंगे क्या? नहीं सर, बल्कि क्या करेंगे? 1000 यूनिट पहले वाला, पहले वाला 1000 यूनिट कितना रुपया वाला? 5 रुपया वाला, ये हो गया 5000 रुपया। और उसके बाद इसमें से जाएगा कितना? 2000 यूनिट। तो देखो, तो 1000 2000 3000 नहीं हो गया? कोई दिक्कत? तो 3000 कितने रुपया वाला है? ये 6 रुपया वाला। तो कितना हुआ? 6 दूनी 12000। क्या समझे? बोलो ना, समझ में आया ये बात? अब बैलेंस के रूप में कितना बचा सर? तो ये वाला जो था शुरू में वो तो खत्म हो गया। ये जो 1000 यूनिट था 5 रुपया वाला, वो तो इशू हो गया। इसमें से तो अब एक भी नहीं बचा है, लेकिन इसमें से कुछ बचा है अभी। इसमें से सिर्फ अभी 2000 इशू हुआ है, बाकी तो अभी बचा है ना। कितना बचा है? 3000 यूनिट बचा है। कितने रुपए वाला? 6 रुपया वाला। टोटल मिला के 8000। कोनो दिक्कत? 6 3 18 18000। नहीं समझ में आया? तो ये था आपका हिसाब किताब 4 तारीख तक का। अब बोलो अप्रैल 6 को, है ना? अप्रैल 6 को क्या हुआ है? इशू हुआ है। तो रिसिप्ट में तो कुछ नहीं लिखेंगे, इशू में लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? 2000 इशू हुआ है, तो 2000 था हमारे पास। यस सर, 3000 यूनिट हमारे पास बचा हुआ था, है ना? उसमें से 2000 इशू कर दिए। रेट बताया है क्वेश्चन में? नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि इसी में से ना इशू किए हैं। तो ये कितने रुपए वाला था? 6 रुपया वाला। तो 6 रुपया वाला इशू कर देंगे। 6 दूनी 12000। अब बचा कितना? तो इसमें से 3000 में से 2000 माल तो इशू हो गया, 2000 यूनिट तो इशू हो गया। अब कितना यूनिट बचा है? 1000 यूनिट बचा है। कितना रुपया वाला? 6 रुपया वाला। कितना हो गया ये? 6000। किसी को डाउट? मजा आ रहा बनाने में? बहुत भारी चैप्टर है ना? कोई दिक्कत? अब एडजस्टमेंट में बात एगो बोला था क्या कि 6 तारीख के बाद 7 तारीख को फिजिकली काउंट हुआ, कि देख लिया जाए जितना दिख रहा है बुक में, अकाउंटिंग में जितना दिख रहा है क्या सच में उतना है? तो चल के गोडाउन में चेक कर ले एक बार। तो जब गोडाउन में 7 तारीख को आया गया फिजिकली चेक करने के लिए, शारीरिक रूप से जब चेक किया गया, तो पाया गया कि नाना 100 यूनिट कम है। तो 7 तारीख को ये बैलेंस में से 100 यूनिट क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। आ गया लॉजिक समझ में? तो 7 तारीख यहाँ डेट डाल दें, अप्रैल 7 को। बोलो कोई दिक्कत? और इसमें से क्या किया जाएगा? 100 यूनिट माइनस कर दिया जाएगा। तो 100 यूनिट माइनस कर देंगे तो 1000 माइनस 100 कितना हो गया? 900 यूनिट बचा है। आगे बात समझ में? 900 यूनिट कितने रुपए वाला? 6 रुपया वाला। तो 9 छके 54, 100 की 54,000,
5400। कोई दिक्कत किसी को? तो ये बात समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया? 1000 यूनिट था, उसमें से 100 यूनिट कम पाया गया ना, तो 100 यूनिट माइनस कर दिए, तो कितना यूनिट बचा? 900 यूनिट। कितने रुपए वाला? 6 रुपए वाला। तो टोटल कितना हुआ? कोई डाउट? क्योंकि इशू थोड़ी हुआ है। कोई दिक्कत? चलो सर। अरे भाई 1000 यूनिट तुम्हारे पास था और 7 तारीख को जब चेक किया गया तो पाया गया कि 100 यूनिट कम है, तो 100 यूनिट माइनस कर दो उसमें से, 1000 यूनिट में से, तो कितना बचा? हो गया। और 900 कितने रुपए वाला था? 6 रुपए वाला, तो 9 छके 5400 का माल बचा है। समझ गए बात? चलो अब 7 तारीख के बाद बताओ। 8 तारीख को क्या हुआ है? 8 तारीख को परचेज हुआ है। 8 तारीख को परचेज हुआ है सर, अप्रैल 8 को परचेज हुआ है, तो रिसिप्ट में लिखेंगे ना। रिसिप्ट मैंने मिला तो परचेज हुआ तो मिला होगा ना। तो बताओ कितना? 3000। कितने रुपए वाला? 5 रुपया वाला। कितना हुआ? 15000। कोनो दिक्कत? इशू नहीं ना हुआ है? इशू नहीं हुआ है सर। जा तो नहीं सर, ऊपर हो गया क्या? ठीक है, अभी आ गया लाइन में। चलो बताओ तो पहले से हमारे पास कितना था? 900, 6 रुपया वाला, टोटल मिला के 5400। अभी कितना आया है? 3000 यूनिट आया है। कितने रुपया वाला? 5 रुपया वाला, तो 3 बचे 1500 रुपया। किसी को डाउट? बोलो। अच्छा 3 बचे 15000 होगा ना? 15000। कोई डाउट किसी को? समझ में आया 8 तारीख तक का हिसाब? आगे बोलो 8 तारीख के बाद। 9 को भी है। क्या हुआ है 9 तारीख को? अप्रैल 9 को इशू हुआ है, तो रिसिप्ट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। इशू में बताओ क्या लिखे? कितना इशू हुआ है? 2000। तो पहले जो था वो पहले इशू होगा। जो फर्स्ट आया था हमारे पास वो पहले जाएगा ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो पहले से हमारे पास ये वाला बचा है, ये 6 रुपया वाला 900 यूनिट बचा, तो पहले यही ना इशू होगा। तब अगर और ज्यादा इशू किया गया है 900 से ज्यादा, तो इसमें से किया गया होगा। डन सर। तो टोटल कितना इशू किया गया है? 2000। तो 900 ये वाला इशू किया गया होगा, 1100 यूनिट इसमें से इशू किया गया होगा। कोई दिक्कत? चलो तो 900 पहले इशू कर दें। कितना रुपया वाला था? 900। 6 रुपया वाला 5400 हो गया ये। उसके बाद इसमें से इशू हुआ होगा कितना? 1100। कितना हो गया? क रुपया वाला था ये? 5 रुपया वाला, तो 11 बचे 5500। किसी को डाउट? चलो तो अब बैलेंस के रूप में बताओगे। ये तो पूरा खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब इसी में से ना बचा है, इसमें से भी 1100 यूनिट इशू हो गया, तो बचा कितना है? 1900। कितना रुपया वाला था ये? 5 रुपया वाला, तो 19 बचे 9500। किसी को दिक्कत? बहुत टफ लग रहा है क्या ये चैप्टर? अब बताओ 9 तारीख के बाद खत्म हो गया। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? बोलो ना। ये क्लोजिंग इन्वेंट, क्लोजिंग बताते हैं, इसी क्वेश्चन में था। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, या इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। बोलो। और इसको ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब समझो, आसान भाषा में बताते हैं। तुम लोग जब ये चैप्टर शुरू किए थे तो क्या बताए थे? एक फैक्ट्री को इमेजिन करो, गोडाउन को पहले बोले थे, गोडाउन को, है ना। गोडाउन में ना इकट्ठा हो रहा है ये सारा सामान, तो कहीं बाहर से खरीद के आया, गोडाउन में रखा गया, तो कितना रिसिप्ट हुआ? उस गोडाउन में से कितना फैक्ट्री में इशू कर दिया गया? बोलो ना। उस गोडाउन में जो सामान रखा गया उसमें से कितना इशू कर दिया गया? तो इशू कहाँ होता है? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में जो गया वो यूज हो गया ना, माने कंज्यूम हो गया ना। तो कितने का माल कंज्यूम हो गया? अरे जितना इशू किए हैं उतना कंज्यूम हो गया, तो कितना इशू किए हैं? तो ये रहा इशू का हिसाब। ये रहा इशू का हिसाब, यही ना है इशू। और उसका ये अमाउंट है, जोड़ो ना कितना आ रहा है, जोड़ो ही कितना आ रहा है। ये कितना आया? 12 12 24, 24 आ 5 29, 29 आ 10 39, 39,900, 39,900। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कह रही हो?
ओके ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। हुआ क्या है, आपका बुक कैसे प्रेजेंट किया है सवाल को, आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है, सुनो। यहाँ पे ये जो 100 रुपया 100 यूनिट का जो गबड़ाया था ना शॉर्टेज, तो आप लोग लॉजिकली सोचो कि शॉर्टेज को तो नॉर्मली यहां से माइनस करना चाहिए, क्योंकि भाई हिसाब जोड़ रहे हैं, उसमें कहीं कमी हो गया तो क्या मान लेंगे, इशू हो गया है, ऐसा तो मानेंगे नहीं। लॉजिकली सोचे तो यही बात है, लेकिन आपका किताब कहता कि नहीं नहीं, जो 100 यूनिट कम हुआ है उसको मानना पड़ेगा, कि नहीं है तो क्या हुआ होगा, इशू हो गया होगा, है कि नहीं। तो इसलिए कहता है कि ये 100 यूनिट जो आप लोग यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस करने के बजाय क्या करना होगा आपको, इशू में दिखाना होगा। तो अगर आप यहाँ पर माइनस करने के बजाय, अगर आप इशू कर रहे हो यहाँ पर 7 तारीख को ना, 7 तारीख को 100 यूनिट अगर इशू कर रहे हो, तो कितना रुपया वाला था ये, 6 रुपया वाला ना, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका बैलेंस यहाँ कितना बचेगा, तो इस 1000 में से 100 तो खत्म हो गया, कितना बचा ये 906 रुपया वाला 5400। तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ये तो उतना ही है जितना होना चाहिए, बस यहाँ लेकिन हिसाब बदल जाएगा। अब जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ तो 1 रुपया नहीं था, जितना पहले हिसाब आया उसमें 600 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 600 रुपया बढ़ेगा तो ये कितना हो गया, आंसर आ जाएगा। डन, सिंपल सा मतलब है। देखो यहां पर ये लॉजिक था, जैसे हमने कहा कि अगर हम जोड़ रहे हैं हिसाब, 1000 यूनिट बचा हुआ है 6 तारीख को, और अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमने पाया कि नहीं नहीं 100 यूनिट कम है इसमें, तो मैंने जो लॉजिक कहा कि अगर 100 यूनिट कम है तो आप बैलेंस में से कम कर दीजिए, लेकिन किताब कह रहा है कि नहीं 100 यूनिट कम है का मतलब हुआ कि आपने इशू कर दिया है, और इस तरीके से हम उस 100 यूनिट को कहां दिखाएंगे, इशू में दिखाएंगे। तो 7 तारीख को इसलिए क्या किया गया है, 7 तारीख को इशू में दिखाया गया है। 100 यूनिट कितना रुपया वाला था, वो 6 रुपया वाला था, 6 रुपया 600 हो गया। हाँ, अब देखो अगर ये लॉस क्लेरिफाई क्वेश्चन नहीं किया है कि लॉस ही मानेंगे उसको, ऐसा क्वेश्चन खास बोला नहीं है, कह रहा है कि गिनती की है 100 यूनिट कम पाया गया है। अब वो 100 यूनिट किस वजह से कम पाया गया है ये बताया नहीं है। अगर ये लॉजिक, ये रीजन बताया होता कि 100 यूनिट क्यों कम दिख रहा है, तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर दे सकते थे कि वो हमारे लिए क्या माना जाएगा। क्योंकि रीजन नहीं बताया है इसलिए माना जाएगा कि 100 यूनिट क्या हुआ होगा, इशू हो गया होगा। नहीं तो इट में भी पॉसिबल, जैसे तुम कह रहे हो कि सर अगर चोरी हो गया होगा तब 100 यूनिट इसलिए कम दिख रहा है, मैं भी पॉसिबल, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है सवाल में, तो अपने मन से कुछ भी नहीं मांगना है। क्या मान लेना है, क्वेश्चन जो कह रहा है क्या मान लेना है कि 100 यूनिट के बारे में कुछ खास बोला नहीं है, 100 यूनिट कम दिख रहा है, इसका मतलब मान लेना है कि 100 यूनिट क्या हो गया होगा, फैक्ट्री में अपने स्टोर से, अपने गोडाउन से फैक्ट्री में इशू हो गया होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इशू में दिखाएंगे। डन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लोग 100 यूनिट को दिखा दें। अब देखो तो आंसर आया, कोई दिक्कत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इसको बोलते हैं, ये जो इशू का टोटल अमाउंट है ना इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। आइए सर नया मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है फीफो के बाद, फीफो के बाद फीफो के बाद लीफो। तो जहां तक फीफो मेथड की बात है हम लोगों ने अच्छे से कमांड बना लिया है, और कुछ फीफो में सीखने वाली जरूरत नहीं है। एक ये एडजस्टमेंट दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी शॉर्टेज कहेगा तो इशू में दिखा दीजिएगा उसको, ठीक है। डन सर, जब भी शॉर्टेज कहेगा तो इशू में दिखा देना होगा, बाकी सब सिंपली जैसे बनाते हैं वैसे बनते चला जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक बन गया, 5 नंबर से जो है वो लीफो मेथड शुरू हुआ है, और लीफो मेथड हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज समय उतना नहीं है कि हम लीफो शुरू करें, ठीक है। और अगले क्लास में हम आते ही लीफो मेथड यहाँ शुरू कर देंगे फटाक से, ठीक है। और एक सवाल हम लोग बनाएंगे, बाकी सब तो आप लोग बना देंगे। डन, बोलो ना। चलो तो अकाउंटेंसी में फिलहाल के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।